दोस्तों जय माता दी। गुरु महाराज की अत्यंत संवेदनशील और धार्मिक राशि मीन पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र कैसे बना लें जून 2026 को और बेहतर और सुंदर, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 भागों में बांटा गया है ये वीडियो। पहले जून माह का संक्षिप्त भाव भविष्यफल, दूसरा गुरु गोचर उच्च राशि में और अन्य ग्रहों का गोचर, और तीसरा नक्षत्रों के द्वारा उपाय जो कि हमारी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुनिए, ये माह आध्यात्मिकता और इंट्यूशन का माह है। रचनात्मक यानी क्रिएटिव और धार्मिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। धन आएगा, धीमी गति से आएगा परंतु स्थिर होकर आने वाला है। भावनात्मक रूप से आप अपने रिश्तों को मना लेंगे। थोड़ी सी नींद की समस्या हो सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान तो आप करेंगे ही करेंगे। ध्यान और साधना करें इस महीने में। भ्रम में निर्णय नहीं लें। पीपल के पेड़ को जल दें और ओम नमो नारायणाय या लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। तो महागोचर गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में पधार चुके हैं, कर्क राशि में। गुरु महाराज आकाश तत्व होते हैं और आकाश तत्व जल तत्व की संवेदनशीलता लेकर आ गया है आपके बुद्धि के घर में, आपकी शिक्षा के घर में। यदि शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के घर में, और यदि शादीशुदा नहीं है, होने वाली है, तो आपके प्रेम और स्नेह के घर में। इन सब चीज़ों में गुरु महाराज शुभता लेकर आ रहे हैं। तो बोलो ना, पधारिए गुरु महाराज। तो ये बहुत अच्छा गोचर है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है और ज्ञान का तड़का लग जाएगा। और अभी सुनिए आगे भी, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं। तो भाग्योदय तो गुरु महाराज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दृष्टि तो अमृतमयी होती है। फिर 7वीं दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर डाल रहे हैं, लाभ के भाव पर डाल रहे हैं, सामाजिक सर्कल के भाव पर डाल रहे हैं। और इन सब चीजों में सकारात्मक बदलाव, बेहतरी होगी तो होगी ही होगी। फिर नमी दृष्टि की बात और कर ले। नमी दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके केंद्र के भाव पर, आपके व्यक्तित्व के भाव पर और आपके लग्न में। और यहाँ पहले से ही बैठे हैं शनि महाराज। शनि महाराज यहाँ बैठकर थोड़ी सी दृढ़ता, थोड़ा सा विलंब देने का काम करते हैं। और यहाँ से 7वां घर पार्टनर के भाव पर डाल के शादी ब्याह और इन सब में विघ्न उपस्थित करते हैं, परंतु नहीं करेंगे। सुन लें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शनि महाराज गुरु की ही राशि में बैठे हैं और आपकी ही राशि में बैठे हैं, और उसी राशि पे गुरु महाराज की दृष्टि भी हो गई। अब शनि सकारात्मक हो जाएंगे, आपके लिए बेहतरी ला सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। शनि महाराज अब गुरु हो गए कुछ दिनों के लिए, मतलब अगले साल तक के लिए हुए हैं। अब देखिए ना, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठ के आपके वाणी को थोड़ी सी प्रखर कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेशन के साथ बुलवा रहे हैं, घर परिवार में थोड़ी सी आक्रामकता ला रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करिए। और ये मंगल 20 तारीख से अपने सबसे अच्छे घर यानी तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठ के आपको पराक्रमी बनाने वाले हैं।
ये भी बहुत अच्छी बात है। 20 तारीख के बाद तो जो अभी जुबान से आप ऊर्जा यूज कर रहे थे, अब आप कर्म से करेंगे और लाभ लेंगे। अच्छा, सूर्य यहां बैठे हैं, परंतु जब मंगल यहां आएंगे तब तक सूर्य यहां से मिथुन में चले जाएंगे। सूर्य यहां बैठ के बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। आपका काम करने का तरीका, साहस सब बढ़ा रहे हैं। यहां चौथे घर में जब सूर्य आ जाएंगे, यहां पे सूर्य थोड़ी सी समस्या देते हैं। थोड़ा एग्रेशन, लीडरशिप की क्वालिटी देते हैं। घर परिवार में लीडरशिप थोड़ी सी तो समस्या होती है, तो कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे यहां पे तो बुध और शुक्र बैठे हैं। देखिए, जब सूर्य यहां पे आ रहे हैं, उससे पहले 8 तारीख को शुक्र महाराज यहां से आपके पंचम घर में प्रवेश करके आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, बहुत धार्मिक बना रहे हैं। और आपके मन में कई ऐसी चीजें आएंगी कि आप खुद ही चौंक जाओगे कि ये रहस्य मुझे कैसे पता लगा। पता लगेगा, पक्का है। 2 गुरु बैठ गए, राक्षसों के गुरु शुक्र भी बैठ गए और देवताओं के गुरु भी बैठ गए। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छा एजुकेशन, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब तक शुक्र यहाँ बैठे हैं, शांति दे रहे हैं, लग्जरी में शांति दे रहे हैं। कुछ चीजें खरीदोगे आप सुख सुविधा वाली। अभी सूर्य यहां आ रहे हैं, उससे पहले शुक्र चले गए। थोड़ा सा बुधादित्य योग भी बन जाएगा, परंतु 22 तारीख से बुध भी यहां आ जाएंगे। सोने में सुहागा, तड़का लग जाएगा आपकी बुद्धि में, और तो आनंद की बात है। अब वो बोले कि बुध भी बुद्धिमान, गुरु भी बुद्धिमान, शुक्र भी बुद्धिमान, तीनों की बुद्धि अलग अलग है। गुरु परोपकार, सबका भला, फिर अपने भले की बुद्धि देते हैं। बुध अपने भले की बुद्धि देते हैं, और शुक्र वो बुद्धि देते हैं जिससे हम सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। तो तीनों प्रकार की बुद्धि आ गई है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। केतु यहां बैठ के शत्रु नाश करवा रहे हैं, परंतु शत्रु नाश होने से पहले आपका नुकसान कर सकते हैं। शत्रुओं को क्षमा मत करना, आपकी आदत है, करोगे, मैं कितने ही बोलूं तो भी करोगे। आस्तीन में सांप मत पालना, मरेंगे, परंतु उससे पहले वो काट लेंगे। बाद में खुश हो सकते हो, देखो हमारा बुरा किया तो इनका भी हो गया, परंतु उससे पहले तो बुरा हो जाएगा ना। इसलिए शत्रुओं को छोड़ना मत। राहु यहां पे आपके 12वें भाव में बैठ के AI विदेशों से संपर्क भी बनवा रहे हैं, अध्यात्म में भी बड़ा बड़ा इंट्यूशन दे रहे हैं, आंतरिक प्रवृत्ति दे रहे हैं। और एक और बात बताऊं, सपने बड़े अजीब से आ रहे होंगे आपको, एक नई दुनिया में चले जाते होंगे नींद में। ये सैया का भी भाव है। तो ये हो गई आपकी ग्रह गोचरी व्यवस्था, और इस व्यवस्था से तो आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ है आपको। बी पॉजिटिव, धनात्मकता प्राप्त करिए, सकारात्मकता प्राप्त करिए, नकारात्मक मत होइए। अच्छे काम करने का समय है, अच्छा करिए। चलिए, अब वो तीनों नक्षत्रों की बात कर लूं मैं जरा, क्योंकि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर फल देते हैं। तो नक्षत्र देवता का मंत्र बोलूंगा, ग्रह के मंत्र नहीं है, गलतफहमी मत रखिए। तो जो मंत्र मैं बताऊंगा वो नक्षत्रों के देवता के बीज मंत्र हैं, जो बहुत प्रभावी हैं। और नक्षत्र हमारे पक्ष में हो गए तो ग्रहों को हमारे पक्ष में आना ही होगा, आना ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य महाराज 11 तक, केवल 11 जून तक की बात कर रहा हूं, 11 तक सूर्य महाराज थोड़ी सी समस्या वाले नक्षत्र में बैठे हैं। आप ओम प्रजापते नमः का रोज जाप करिए 11 तक, केवल 11 तक ओम प्रजापते नमः। बस इसके बाद सूर्य आपके लिए अच्छे हैं। अब मंगल महाराज की बात करें, मंगल से पूरे माह शुभ फल लेने के लिए कौन से नक्षत्र के देवता को मनाएंगे? मंगल जो हैं वो यहाँ पर
16 तक प्रत्यरी नक्षत्र में बैठे हैं और ओम यमाय नमः के जाप से ठीक होंगे। 16 तक आप करिए ओम यमाय नमः। चलिए, मंगल के बाद गुरु महाराज की तो देख लें। गुरु महाराज आज की डेट में बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। ये आपका जन्म नक्षत्र है, ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शनि महाराज रेवती में आ गए हैं, ये आपके लिए विपत नक्षत्र है, तो ये शुभ हैं, ये शुभ हैं। शनि विपत नक्षत्र यानी आपके रेवती नक्षत्र में बैठे हैं ये शनि, तो आपको जाप करना है ओम पूखणे नमः। सुन लो एक बार, ओम पूखणे नमः। ज्ञान मत दिखाओ कि पूछड़े लिखा और पूखणे बोल रहे हैं। संस्कृत में षटकों वाले सा को खा का उच्चारण किया जाता है। तो फिर राहु आपके अतिमित्र नक्षत्र यानी सदविशा में बैठे हैं, आपके लिए आनंद की बात है। केतु मघा यानी आपके लिए क्षैम नक्षत्र में बैठे हैं। तो मैंने बोला ना, अध्यात्म तो चरम पे होना है। तो ये तो हो गए आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ये पूरी बात किसकी हो रही है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की हुई है और मीन राशि की। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लें कि सूर्य कब से कब तक आपके लिए शुभ है। केवल 11 से 22 तक अशुभ है, बाकी शुभ है। मृगशिरा है ना, तो वहां समस्या है। तो 11 से 22 की जगह 21 भी हो सकता है। ओम सोमाय नमः। मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं। वो कह रहे थे कि सूर्य चंद्रमा से कैसे ठीक होंगे, तो समझ लें हम मृगशिरा नक्षत्र के देवता यानी चंद्रमा की बात कर रहे हैं। मंगल 16 से प्रत्यरी हो जाएंगे, प्रत्यरी नक्षत्र में चले जाएंगे, तो आपको जाप करना है ओम आग्नेय नमः। 16 के बाद करना है। ये कब करना है? 16 के बाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज अतिमित्र नक्षत्र में बैठे हैं। शनि महाराज रेवती यानी संपत नक्षत्र में बैठे हैं। राहु सतविषा यानी मित्र नक्षत्र में बैठे हैं। ये सब शुभ हैं, परंतु केतु मघा में बैठे हैं, ये विपत है। तो केतु के लिए हमें पूरे माह जो जाप करना है वो है ओम पितृभ्यो नमः। ये हमें केतु के लिए जाप करना है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों सुन लो, नक्षत्र में विपत क्या होते हैं, वध क्या होते हैं, प्रत्यरी, क्षैम, साधक, ये सब समझना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उसे क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स प्राप्त करके आप नवतारा, चंद्र श्रृंगोन्नति और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए, अब हम अंतिम नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र की बात करते हैं। रेवती नक्षत्र और मीन राशि। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो पंचक लगते हैं, इन्हें पंचक माना जाता है। ये बात आप सुन लीजिए। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य 11 तक प्रत्यरी हैं, केवल 11 तक। तो सूर्य की बात करें, सूर्य 11 तक प्रत्यरी, ये 11 तक की बात है कि सूर्य 11 तक प्रत्यरी हैं। ओम प्रजापते नमः का जाप करिए। थोड़ा छोटा लिख दूं, ओम प्रजापते नमः। और फिर 22 से भी समस्या है, तो 22 से आपको पूरे माह और अगले माह तक जप करना है ओम रुद्राय नमः। आद्रा नक्षत्र है और आद्रा नक्षत्र जो है वो आपके लिए वध है, तो ओम रुद्राय नमः की 2 माला कर लो तो बहुत अच्छी बात है।
मंगल 16 तक विपत नक्षत्र में है। ओम यमाय नमः का जाप करिए मंगल को 16 तक, 16 के बाद सुबह मंगल 16 तक ओम यमाय नमः के जाप से शुभ हो जाएंगे। मंगल के बाद यदि हम बात करें तो गुरु आपके मित्र नक्षत्र पुनर्वसु में बैठे हैं, शनि आपके जन्म नक्षत्र में ही है, राहु वध नक्षत्र में आ गए। सतविषा आपके लिए वध नक्षत्र है, तो राहु के लिए पूरे माह आपको जाप करना है जून में। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ये राहु के लिए जाप करिए। और केतु तो मघा में बैठ के आपको धन देने वाले हैं, तो संपत नक्षत्र में है, तो केतु बहुत शुभ है। एक अच्छा माह है, एक आध्यात्मिक माह है, ज्ञान का माह है और धार्मिक क्षेत्रों में सफलता का माह है। रचनात्मक क्रिएटिविटी वाले क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा माह है। तो इतनी खुशखबरी है आपके लिए। खुश रहिए। जय माता दी।